मैं आप लोगों को बात करना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अदालत की बात करना चाह रहा हूँ। अभी एक कहानी हमने आप लोगों को एक स्कूल के कक्षा की कहानी सुनाई। अब एक छोटी सी कहानी मैं एक अदालत की सुनाना चाहता हूँ। अदालत भरी हुई है, सभी वकील जज बैठे हुए हैं। एक 15 साल के बच्चे को वहाँ पर पेश किया जाता है। उसका जुर्म है कि आजादी इस जुर्म में उसे पेश किया जाता है। जज उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा कहता है कि आजाद। जज फिर कहते हैं तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बच्चा कहता है स्वाधीनता। जज कहते हैं तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा कहता है जेल खाना। जज को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें सजा दी जाती है कि 15 बेत लगाने की सजा दी जाए इस बच्चे को। उस बच्चे को 15 बेत मारने की सजा मिलती है। वो बच्चा बेत की हर एक चोट के बाद कहता है वंदे मातरम। 10 बेत मारी जाती है। 10वें बेत में वो पूरी तरह से फिर दृढ़ हो जाता है, कहता है भारत माता की जय। 15 बेत मारा जाता है। वो टस से मस नहीं होता है, वह देशभक्ति के नारे लगाता रहता है और पूरी सजा को सह लेता है। अंग्रेज स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें लगता था कि 15 बेत इस बच्चे को हिला देंगे, इसके संकल्प को तोड़ देगा, इसको माफी मांगने के लिए विवश कर देगा। लेकिन वह छोटा सा बच्चा वो बेत की मार से भी नहीं हिलता है, बल्कि देशभक्ति के नारे लगाते रहता है। और आप जानते हैं वो बच्चा कौन था? उस बच्चे का ओरिजिनल नाम, जो मूल नाम था, वह था चंद्रशेखर तिवारी। लेकिन उसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। और वो बच्चा आप जानते हैं कि हमारे देश की आजादी में उनकी क्या भूमिका रही है, आप सभी जानते हैं। बस ये छोटी सी 2 कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता था। और तीसरा एक छोटा सा पत्र, जो कि मैं पत्र की सभी बातें नहीं कहूँगा, मैंने लिख दिया है और सभी जगह वो पत्र मिलता है। मैं सिर्फ 1-2 बातें उस पत्र की आप सबों से कहना चाहता हूँ। वो पत्र एक अभिभावक ने लिखा है अपने स्कूल के शिक्षक, और वो अभिभावक कोई छोटा मोटा अभिभावक नहीं है। वो अभिभावक है दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर व्यक्ति। सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क कौन है? आप सभी जानते हैं, अमेरिका। और उसका सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है वहाँ का राष्ट्रपति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक पत्र लिखा है अपने बेटे के शिक्षक के नाम। मैंने वो पत्र अपने संबोधन में पूरा पत्र दे दिया है आपके निदेशक महोदय को, लेकिन मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बस उसकी 1-2 छोटी बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। उस पत्र में वो अब्राहम लिंकन क्या अपेक्षा रखते हैं उस शिक्षक से, मेरे बच्चे को आप क्या सिखाओ, उस पत्र में पूरा उन्होंने दिया है। और उसमें बस 1-2 बातें मैं बोलना चाहता हूँ। पत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी जगह मिलता है, इंटरनेट पर भी। 1-2 लाइन देखिए, उसमें कहते हैं कि आप अगर सिखा सके उसे सिखाएं कि कमाए गए 10 सेंट पाए गए डॉलर से कहीं मूल्यवान है। आज रिजल्ट बच्चों लोगों का सामने आया, सबको सम्मानित भी किए हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? बच्चों का साल भर का मेहनत आज ही के दिन गार्जियनों को भी दिखाना पड़ता है, आप जैसे लोगों को भी दिखाना पड़ता है। और बहुत खुशी हुई कि आज के दिन उम्मीद से ज़्यादा पेरेंट्स आए और हम लोगों का जो व्यवस्था था उससे बहुत खुश हुए। और आज के दिन हर क्लास से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्डर को प्राइज़ दिया गया। हर क्लास से टॉपर अटेंडेंस वाले को भी प्राइज़ दिया गया। और ओवरऑल स्कूल का टॉपर का भी प्राइज़ दिया गया और स्टूडेंट ऑफ ईयर का भी प्राइज़ दिया गया। तो ये सब चीज़ देखते हुए गार्जियन भी बहुत खुश हुए और बहुत उम्मीद से बच्चों को हमारे यहाँ देते हैं और उस उम्मीद पे हम खरा उतरते हैं। ये गार्जियन का भी कहना रहा और सभी टीचर का मेहनत, हमारे प्रिंसिपल सर का भी मेहनत सफल रहा और आप लोगों का भी मेहनत सफल रहा। क्या कहना चाहेंगे? आज बच्चों को सम्मानित किया, रिजल्ट आया है आज सार्क एनुअल रिजल्ट डे था और उस मौके पर जो 2024-25 सत्र के जो बच्चे थे
जिसमें से बच्चों का मार्कशीट दिया गया और उसमें से जो बच्चे टॉपर रहे उनको सम्मानित किया गया। आज के दिन यहाँ के बी एन मंडल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शंकर मिश्रा हमारे उद्घाटन करते थे और उसके बाद दीक्षा भाषण के लिए स्पेशली छात्र, गार्जियन और टीचर्स के लिए हम लोगों ने इनवाइट किया था बी एन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व जनसंपर्क पदाधिकारी और दर्शन शास्त्र के बड़े हस्ताक्षर युवा प्रतिभा डॉक्टर सुधांशु शेखर सर का। तो ये आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। हम लोगों ने एक नए अंदाज में जो है एनुअल रिजल्ट डे को मनाया। उम्मीद करते हैं कि ये छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के लिए एक प्रेरक साबित होगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पिछले सत्र में जो कुछ कमियां रही, नए सत्र में हम लोग उसे और मजबूती और बेहतर तरीके से उसका हम लोग निष्पादन करेंगे।